मेरे सिर पर डारो मैया अब की मोही बारो। जैसे ही बुलाया पंडितानी घर में से बाहर आई। बोले कौन है भाई? जब देखती है एक छोटा सा अनुपम बालक दरवाजे पर खड़ा है, एक छोटी सी पोटली लेकर के, उसमें खाने पीने की सारी व्यवस्था को लेकर के आया है। जब देखी तो बोली अरे भाई, और आगे कहते हैं भगवान, यह सामग्री धरो भवन में और मम बदन निहारो। यह बदन निहारना क्या है? बोले जो पंडित जी ने इस श्लोक को काट दिया था, कलम से काट दिया था, वही कलम का काटना मानो भगवान के शरीर पे साटे पड़ गए थे, साटे पड़े हुए थे भगवान। और जो बालक है, अनुपम बालक, अनोखा बालक, उसके शरीर पे पूरे साटे पड़े हुए हैं और कालिक पुती हुई है, मुंह पे कालिक लगी हुई है। वह कालिक क्या है? जो लिख दिया था वो पंडित जी ने स्याही लेकर के लिख दिया था, वह कालिक भगवान के मुख पे लगी है। आज विश्वास के चलते आ जाता है भगवान। यह सामग्री धरो भवन में और मम बदन निहारो मैया अब की मोही बारो। मैया अब की मोही बारो। और कहते हैं साटन मारी दीदार सिदे ही। मैया यह देखो पंडित जी ने हमें कितना मारा है मैया, थोड़ी देर हो गई आने में। यह जो भोजन की व्यवस्था सारा भार पंडित जी हमारे ऊपर सौंप दिए थे, तनिक मैया देर हो गई आने में और पंडित जी बहुत क्रोध होकर के मार दिया। ये देखो साटे पड़े हुए हैं, मारे तो मारे सही, मुख पे कालिक भी पोत दिया मैया। कहते हैं साटन मारी बिदार सिदे और मुख कर दीनो कारो मैया अब की मोही बारो। मैया अब की मोही बारो। और जैसे ही कहा, पंडितानी ने देखा, अरे भाई इतना कोमल बालक, अनोखा अनुपम बालक, इसके शरीर पर साटे पड़े हैं, मुख पर कालिक पुती हुई है और यह कह रहा है पंडित जी मार दिए। अरे इसने तो भोजन की व्यवस्था को, हमारा जो भोजन है वह लेकर के आया है। आज 3 दिनों से मैं भूखी हूँ, 3 दिनों से सभी लोग घर में, परिवार में सभी लोग भूखे हैं और ये पंडित जी मार दिए। आने दो पंडित जी को, पंडित जी को मैं डांट लगाऊंगी कि आपको तनिक भी दया नहीं आई बालक पर। आने दो। और सामग्री रख करके भगवान चले जाते हैं। जब पंडित जी आए पाठशाला से घर, पंडितानी जो है वह डांटने लगी, अरे आपको शर्म नहीं आई? इतने से छोटे से बालक को आपने मार दिया। अरे मारा तो मारा सही, मुख पे कालिक भी पोत दिया आपने, कालिक। और जैसे दिखाया, बोले यह देखो आपने कालिक पोता है। बोले जो स्याही, जिस स्याही से उस श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को उन्होंने लिख दिया था, कलम से काट दिया था, वही स्याही पंडितानी के आज हाथ में लगी हुई है। पंडितानी ने मुख को साफ किया था, बालक के मुख को साफ किया था और वही स्याही लगी हुई थी और उसी स्याही में पढ़ा जा रहा था वह श्लोक पढ़ा जा रहा था। अनन्यास चिंतयन्तो मां जे जनाः परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पढ़ा जा रहा था। जैसे ही पंडित जी ने देखा, हाथों को एकदम विह्वल हो गए, रोने लगे, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे कि मैं प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा विश्वास बिक गया था भक्ति के मार्ग से।
मेरा विश्वास डिग गया था। मैं इन श्लोकों को झूठ मानने लगा महाराज। तुरंत गए, श्रीमद् भगवत गीता को उठाया और जिस श्लोक को काट दिया था, इस श्लोक को तुरंत वहां जाकर के एक फिर से लिख देते, फिर से लिख दिया इस श्लोक को। इसलिए भगवान तो कहता है कि अनन्य भाव से अगर हमारे प्रति लगे रहोगे तो अवश्य भगवान आपके भरण पोषण की व्यवस्था को देखेगा, कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य बना देगा, आपको भूखे नहीं रहने देगा, कोई ना कोई व्यवस्था बना देगा भगवान। इसलिए भक्ति होनी चाहिए। अहेतु के प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, हेतु रहित अहेतु की भक्ति। नामदेव जी महाराज भक्ति के मार्ग पर प्रेम इतना पुष्ट हो गया कि प्रेम से प्रकट, और भगवान प्रेम से प्रकट। अगर प्रेम है तो प्रेम से प्रकट हो जाता है भगवान, प्रेम से प्रकट होए में जाना। नामदेव जी महाराज टिक्कड़ बना रहे थे, टिक्कड़ रोटी सेक रहे थे, रोटी सेकते सेकते टिक्कड़ बना करके रखा सामने, तब तक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। कुत्ता दौड़ करके आया, टिक्कड़ उठा करके लेकर के भागने लगा। और नामदेव जी महाराज बोले, अरे महाराज रोज तो मैं भोग लगाता था, आज इतने भूखे हो गए। उसी स्वान रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है उन्हें। नामदेव जी महाराज को उन्हें कुत्ते के स्वरूप से उन्हें भगवान का दर्शन हो रहा है। कहते हैं, प्रभु रोज तो मैं भोग लगाता था प्रेम से आपको, आज इतनी भूख लग गई, आप दौड़ करके आए हो, टिक्कड़ लेकर के जा रहे हो प्रभु, अभी उसमें घी नहीं लगा है। क्या देखते प्रेम, अरे थोड़ा घी लगा लेने दीजिए प्रभु, थोड़ा टिक्कड़ में घी लगा लेने दीजिए, उसके बाद खाइएगा। और टिक्कड़ लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं स्वान के, कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं स्वामी नामदेव जी महाराज। और देखिए भगवान का उसी स्वान के स्वरूप से, उसी कुत्ते के स्वरूप से भगवान प्रकट हो गए। मानो नामदेव जी महाराज को दर्शन दिया तो प्रेम से प्रकट, प्रेम से भगवान प्रकट होता है भैया, प्रेम से, प्रेम होना चाहिए। आज शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रश्न पूछे थे, महाराज यह श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे हो गई? कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज ने बताया कि वेद व्यास जी महाराज ने उपनिषदों की रचना की। 4 वेद, एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पंचम वेद महाभारत की रचना कर देते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। एक वेद के 4 विभाग, फिर पंचम वेद महाभारत उपनिषदों की रचना कर दिए। 17 पुराण लिख डाले वेद व्यास जी महाराज। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वह 18वां पुराण है, 18 पुराण है। लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद एकदम चित्त शांत नहीं हुआ कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का। वेद व्यास जी एकदम स्थिर नहीं हुए, क्या करूं, मेरे चित्त जब दृष्टिपात करके इस कलिकाल को देखा उन्होंने, तो आगे के समय में बोले, कहते हैं मेरा चित्त कैसे, जीव का कल्याण कैसे होगा, घोर कलिकाल है आगे, घोर कलिकाल। बड़े चिंतित हैं, खिन्न चित्त बैठे हैं सरस्वती तट पर। देवर्षि नारद जी महाराज आए और उनका दिशा निर्देश करते हैं वेद व्यास जी का कि महाराज आपने तो बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके वेद की रचना में, यह जो वेद से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है, उसी में से निकला है, उन्हीं के शब्द हैं, उपनिषदों की रचना कर डाले आप। लेकिन बड़े क्लिष्ट है महाराज, बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। वह रस नहीं है इनमें, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन उनमें यह रस नहीं है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में रस है। भगवान को कुछ ऐसा सुनाइए, कुछ ऐसा कीजिए। बोले जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागेगा तब तक वह हृदय में भागवती गंगा प्रवाहित नहीं होगी। आपको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? अकबर के दरबार में बड़े बड़े कवि आते थे और अकबर को खूब कविता सुनाते थे। बात याद आ गई, विषयांतर नहीं हूं, उसी पे आऊंगा। वही बात है भक्ति रस, विषयांतर नहीं हूं, ऐसा न जाने कि महाराज कहां से कथा बोल रहे हैं।
नहीं वही चीज है